हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल गुड। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे फॉरेनर्स कैसे भारत आए, किसके मदद से आए, फर्स्ट रूलिंग स्टेट कौन सा था बाय फॉरेनर्स। इन सब से रिलेटेड मैं आपको सारी बातें बताऊंगा और आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ पता चलने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। तो दिन था सन 1498 ईस्वी 17 मई का। एक आदमी आता है जिसका नाम था वास्को दी गामा, जो आया था पुर्तगाल से। और सबसे पहले इन्होंने ही हमारे पवित्र धरती पे अपने गंदे कदम रखे और ये भारत के कालीकट शहर में आया, जिसको हम लोग आज कोझिकोड के नाम से जानते हैं। ये भारत के केरला में पड़ता है और इसको भारत में लाने वाला जो व्यक्ति था वो एक गुजराती मर्चेंट था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। और वो भारत से बहुत सारा मसाला खरीदा और वो उन सबको 600 टाइम प्रॉफिट में यूरोपियन मार्केट में बेचा। अब इन्होंने क्या किया, गोवा पे कैप्चर कर लिया, दमन एंड दीव पे कैप्चर कर लिया और ऐसे ही 1559 तक इन लोगों ने पूरे वेस्टर्न साइड को कैप्चर कर लिया था। ये बात अब धीरे धीरे सब जगह फैलने लगी और इंडिया में तो बहुत पैसा है, तो अंग्रेज़ों का भी मन अब लबलबा रहा था कि अब हम भी भारत जाएं और भारत पे राज करें। बट एक्चुअली वो कोई भी चीज़ बहुत प्लानिंग से करते थे। कहते हैं ना, दे हैव डन देयर होमवर्क प्रॉपरली। अब यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। सन 1582 ईस्वी अंग्रेज़ों के द्वारा भेजा गया एक आदमी जिसका नाम था रैल्फ फिच। वो मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार में आया था, जिसका काम था भारत का रैकी करना और पता लगाना कि भारत सच में सोने की चिड़िया है या ये सब अफवाहें हैं। तो उसे थोड़े ही दिन में पता चल जाता है कि यही वो देश है जिससे हम लोग बेशुमार पैसा कमा सकते हैं। रैल्फ फिच के इस रिपोर्ट से सन 1559 ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ वन इन्होंने एक शाही कानून पास किया जिसे हम लोग चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं। और फाइनली सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और अंग्रेज़ों को भारत जाने की अनुमति दे दी जाती है। अब साल आता है सन 1609 ईस्वी का। यही वो दिन था जब अंग्रेज़ों ने हमारे पवित्र धरती पे अपने गंदे कदम रखे। ये इंग्लैंड से भारत बाय शिप आए थे और जिस शिप में अंग्रेज़ भारत आए थे उस शिप का नाम था हेक्टर। और ये भारत के सूरत शहर में आए और उस शिप का जो कैप्टन था उसका नाम था विलियम हॉकिंस। और यही वो व्यक्ति था जो मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था, जो उस समय के राजा हुआ करते थे। और जहांगीर के दरबार में ये 2 साल तक रहा और राजा को इसने बहुत मनाने की कोशिश की कि हमें प्लीज़ फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दीजिए, लेकिन राजा नहीं मानते और अंग्रेज़ों को फैक्ट्री लगाने की अनुमति नहीं मिलती है। तो अब साल आता है सन 1612 ईस्वी का और ब्रिटिशर और एक व्यक्ति को भेजते हैं जिसका नाम था कैप्टन मिडिल्टन। और वो अपने साथ महंगी महंगी शराब की बोतल रॉयल पालकी लेके आया था और वो सब कुछ जहांगीर को जाके दे देता है। और जहांगीर बाबू हो गए खुश और बोले, जाओ भाई फैक्ट्री लगाओ, जहाँ लगानी है फैक्ट्री लगाओ। लेकिन अंग्रेज़ों ने एक फैक्ट्री नहीं लगाई, फैक्ट्री लगाई 3, वेस्ट में, साउथ में, ईस्ट में। वेस्ट साइड की अगर हम बात करें तो सूरत में सन 1613 ईस्वी में एंड सन 1631 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में और सन 1633 ईस्वी में हरिहरपुर में, जो कि पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बालासोर इन ओडिशा। और इन फैक्ट्रियों को लगाने में एक इंजीनियर हुआ करते थे जिनका नाम था थॉमस रॉ। इन्होंने ही फैक्ट्रियों को लगाने में हेल्प करी थी। तो भाइयों, यहाँ तक हम इस वीडियो में जाने कि ब्रिटिशर कैसे भारत आए और फैक्ट्री कैसे कैसे लगाए। अब हम जानेंगे कि भारत में पहला राज्य कौन सा था जो अंग्रेज़ों के द्वारा कब्जा किया गया था और क्यों। तो जहाँ पे पोर्चुगीज़ और डचेस जो अंग्रेज़ों से पहले भारत आए थे और अगर 10 रुपये टैक्स देते थे यहाँ के राजाओं को, तो अंग्रेज उससे 10 गुना ज़्यादा टैक्स देते थे। इट्स मीन्स पोर्चुगीज़ एंड डचेस 10 रुपया देते थे टैक्स राजा को, तो ये 100 रुपये देते थे। तो राजा को लगा कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं और राजा ने क्या किया, मद्रास में जो ज़मीन था वो भी दे दिया अंग्रेज़ों को। और सन 1637 ईस्वी में मद्रास को लीज में ले लिया गया। राजा बोले, यहाँ फैक्ट्री वैक्ट्री लगाओ और पैसे ला के दो। और लेकिन ये अंग्रेज़ों द्वारा चला गया बहुत बड़ा चाल था।
जिसमें राजा साहब फंस गए थे। अब ये लोग धीरे धीरे हर शहर हर राज्य में ये बिजनेस करने लगे। और मैं आपको बता दूं, सन 1661 ईस्वी में बॉम्बे जो शहर था उसको दहेज में ले लिया गया था। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो बात ऐसी है कि बॉम्बे में दबदबा पोर्चुगीज़ लोगों का था और अंग्रेज़ वहाँ व्यापार करते थे। तो पोर्चुगीज़ लोगों ने कहा कि भैया आप व्यापार करो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स कितना देना पड़ेगा? तो हर साल 10 किलो सोना देना पड़ेगा। तो अंग्रेज़ों के लिए तो अब ये मुश्किल वाली बात हो गई। तो वो बोले भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, ये तो बहुत ज़्यादा टैक्स मांग रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक पोर्चुगीज़ किंग हुआ करते थे जिनका नाम था हेनरी जॉन फोर, और उनकी एक बहन थी जिनका नाम था कैथरीन ब्रेगेंजा, और इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे चार्ल्स सेकंड। इन्होंने पोर्चुगीज़ किंग की सिस्टर कैथरीन ब्रेगेंजा से शादी कर लिया और बॉम्बे को दहेज में ले लिया। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब कहानी में थोड़े और हम आगे बढ़ेंगे। अब होता क्या है, सब कुछ अंग्रेज़ों का ठीक ठाक चल रहा था। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि भारत पे शासन करने का। बोला चलो अब इन सबको निपटाते हैं, अब बताते हैं तुम सबको कहानी, और अब होगी हेरा फेरी। तो बात है सन 1639 का, जब अंग्रेज़ों ने फोर्ट बनवाना स्टार्ट किया और मद्रास में इन्होंने पहला फोर्ट बनवाया जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब हमारे राजाओं ने पूछा कि भाई तुम किला क्यों बना रहे हो? तो अंग्रेज़ों ने कहा साहब ये किला थोड़ी ना है, ये तो वेयर हाउस गोडाउन है। हमारे फैक्ट्री में जो सामान आते हैं उसको स्टॉक रखने के लिए। बट आप लोगों को जान के वो वेयर हाउस नहीं था, उसमें वो लोग असला बारूद जमा कर रहे थे। इंग्लैंड से जितनी भी शिप आती थी उसमें बम बारूद बंदूकें ये भर के लाते थे और धीरे धीरे जमा कर रहे थे। और उस समय कोई सीबीआई जैसी चेकिंग बॉडी तो थी नहीं जो जाके चेक करेगी, और ये युद्ध के तैयारी में लग चुके थे। अब फिर से इन्होंने 1668 में फोर्ट बॉम्बे बनवाया। अब ये लोग तो तैयार थे, तो इन्होंने बोला स्टार्ट कौन सा राज्य से किया जाए। तो एक शहर था जिसका नाम है वेस्ट बंगाल, जिस पे अंग्रेज़ों की हमेशा से गंदी नज़र थी कि बंगाल की ज़मीन में 3 चीज़ हुआ करती थी। एक तो चाय की खेती जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत तबाही मचाने वाला था। दूसरी जो चीज़ थी, अगर हम बात करें दूसरे चीज़ की, तो वो थी ओपियम, जिसे हम लोग अफीम के नाम से जानते हैं। और अंग्रेज़ इससे व्यापार करते थे और वो चाहते थे कि सब लोग नशाखोर बन जाए और हमें लड़ने वाला इस दुनिया में कोई बचे ही ना। और अब हम तीसरी चीज़ की अगर बात करें तो वो थी इंडिगो, यानी कि नील की खेती। और ये तीनों चीज़ बंगाल में हो सकती थी और अंग्रेज़ों को किसी भी तरह बंगाल पे कब्जा चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि औकात नहीं था, कि बंगाल के मुग़ल किंग औरंगज़ेब का शासन था, क्योंकि ये भी तो कम बदमाश नहीं था। बट औरंगज़ेब एक गलती कर देता है और वो अंग्रेज़ों को कहता है कि तुम यहाँ भी आओ और फैक्ट्री लगाओ। लेकिन अंग्रेज़ कहते हैं अरे नहीं सर नहीं, हम कहीं और लगा लेंगे फैक्ट्री, हम छोटे लोग हैं, हम मैनेज कर लेंगे। औरंगज़ेब कहता है ये मेरा आदेश है। और एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि बकरे की माँ खुद बकरे को कसाई के पास लेके पहुंच गई। अब फाइनली एक साल आता है सन 1690 ईस्वी का, और यही वो साल था जब अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। सुतानुती नाम का एक विलेज था जहाँ पे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। अब आगे सुनिए, सन 1698 में अंग्रेज़ों ने फिर से बंगाल में भी एक फोर्ट बनवाई जिसका नाम था फोर्ट विलियम, जो कि कोलकाता के खिदिरपुर रोड में स्थित है। अब अंग्रेज़ों ने भारत को तीनों तरफ से घेर लिया था। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, बॉम्बे में फोर्ट बॉम्बे और बंगाल में फोर्ट विलियम। तो अब उन्होंने बोला अब क्या किया जाए? तो अंग्रेज़ों ने बोला कुछ मत करो, बस थोड़े दिन का इंतज़ार करो और औरंगज़ेब को मरने दो, बूढ़ा तो हो गया है, कब तक जिएगा। और फाइनली वही हुआ जो अंग्रेज़ चाहते थे। एक साल आता है 1707 ईस्वी का और औरंगज़ेब साहब अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं
और उसके बाद तो ऐमा शाह रंगीला जैसे राजा आ जाते हैं जिनकी 4-4 हज़ार पत्नियां थीं और उसने कहाँ शासन होने वाला था। अब जैसे ही औरंगजेब मरता है अंग्रेज़ टैक्स देना बंद कर देते हैं टोटली। तो राजाओं ने कहा तुम टैक्स क्यों नहीं दे रहे हो? तो अंग्रेज़ों ने कहा हम टैक्स नहीं देंगे। राजाओं ने कहा तुम टैक्स नहीं दोगे हम तुमको दौड़ा के मारेंगे, और मारेंगे कम घसीटेंगे ज़्यादा। तो अंग्रेज़ों ने बोला अच्छा बेटा, एक बार हमारी तैयारी तो देख लो, चल के फोर्ट बॉम्बे में, फोर्ट विलियम में। और जैसे ही राजा साहब फोर्ट विलियम में गए उन्होंने देखा यहाँ तो असला और बारूद का जकीरा लगा हुआ है, और राजा जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और राजा बोले तुम लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे पीठ पीछे छुरा भोंका है। अंग्रेज़ों ने कहा ये तो होना ही था, ये तो विधि का विधान है। अब अंग्रेज़ों ने राजा को 2 ऑप्शन दिया, या तो तुम सरेंडर कर दो तो हम थोड़ा तुम्हारे ऊपर रहम कर देंगे, या तुम सरेंडर मत करो हम तुम्हें भारत से मार के बाहर करेंगे। अब राजाओं के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो अंग्रेज़ों ने कहा पहले तो एक कानून पास करो, और सन 1717 में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था फर्रुख सियार, और इसी राजा ने भारत में अंग्रेज़ों को फ्री ट्रेड करने की अनुमति दे दी। मतलब आप यूँ समझिए कि बिजनेस करने के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अंग्रेज़ों को बंगाल पे कब्जा तो चाहिए था किसी भी हालत में। बंगाल पे कब्जा तो अंग्रेज़ों इसे कोई रोक नहीं सकता था। तभी बंगाल के आखिरी नवाब सिराजुद्दौला ने एंट्री लिया और उन्होंने अंग्रेज़ों को धमकाया और बोला तुम बंगाल के फोर्ट विलियम की किलाबंदी मत करो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और अंग्रेज़ नहीं माने तो नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया, अपने फ़ौज को लेके फोर्ट विलियम में घुस गए और फोर्ट विलियम में करीब अंग्रेज़ों के 140 सैनिकों को पकड़कर एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, और उसमें ऑक्सीजन तक नहीं थी। और सुबह जब वो दरवाज़ा खुला तो अंग्रेज़ों को 100 से ज़्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी थी। और इसे हम बहुत ही फेमस ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। अब अंग्रेज़ तो ये चीज़ सुन के और देख के पूरे बौखला गए थे, लेकिन सिराजुद्दौला से युद्ध करने की औकात नहीं थी, क्योंकि सिराजुद्दौला के पास बहुत बड़ी सेना थी। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि कोई तिकड़म बिठाया जाए, और सिराजुद्दौला का एक गद्दार सेनापति जिसका नाम था मीर जाफ़र, वो अंग्रेज़ों से जाके मिल जाता है। और आप लोग को एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि गद्दारों की कमी इस देश में कभी नहीं रही है। तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को पकड़ाई गड्डी और कहा तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें सिराजुद्दौला को हराने के बाद तुम्हें राजा बना देंगे। और मीर जाफ़र का सर से लेके पाँव तक घी से लबालब हो गया था। और फिर एक साल आता है सन 1757 ईस्वी का, जिसमें एक बैटल लड़ा जाता है नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच, जिसको हम लोग बहुत ही फेमस बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। और नवाब सिराजुद्दौला साहब युद्ध स्थल छोड़ के भाग गए और बोलने लगे बचाओ बचाओ, चिल्लाने लगे, और अंग्रेज़ों को जीत मिली थी। जिसकी मदद से जीत मिली थी उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव्स। इसी ने मीर जाफ़र को माल खिलाया था। और ये भारत के इतिहास का सबसे शॉर्टेस्ट युद्ध था जो 88 मिनट तक चला था। अब साल आता है सन 1764। मुग़ल किंग शाह आलम II बंगाल से मीर कासिम और अवध से सिराजुद्दौला ने प्लान बनाया और अंग्रेज़ों पे आक्रमण किया, पर अंग्रेज़ों ने इन्हें बहुत बुरी तरह हराया, और इसे हम बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं। फिर एक समझौता होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, शाह आलम वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं आज से बंगाल पे शासन हम करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव हम देखेंगे, दीवानी राइट्स हम देखेंगे, और जुडिशरी आपके पास रहेगा। और इसे हम डुअल गवर्नमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। और यही वो साल था जब अंग्रेज़ों का बंगाल पे एक तरफा शासन था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो